नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अकेडमी पे। दोस्तों, हम लोग वीडियो री एग्जाम की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, अब तक हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे चौथे प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट है ये। वीडियो री एग्जाम के साथ साथ आपके अन्य एग्जाम जो भी हैं जिसमें भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सबके लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो इसको आप इसके क्वेश्चन अच्छे से देखते जाइएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए आज का हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निर्देश पढ़िए पहले। प्रश्न संख्या 1 से 5, ठीक है, 1 से 5 तक के लिए है। कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका उचित अर्थ विकल्प से बताना है। ठीक है, मुहावरों का अर्थ बताना है। आपका पहला मुहावरा क्या है, चलिए पहला मुहावरा पढ़ते हैं। पहला मुहावरा दिया है पौ बारा होना। ठीक है, पौ बारा होना आपका मुहावरा है। इसका अर्थ बताइए क्या होगा। सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, या फिर उपद्रव करना, पलायन कर जाना, या फिर प्रयासरत रहना। तो दोस्तों पौ बारा होना, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। आपका ऑप्शन नंबर ए ही है जो सही हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं ना तुम्हारी तो पौ बारा हो गई, यानी पौ बारा यानी सब तरह की सुख सुविधाओं, हर चीज से परिपूर्ण होना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही हो जाएगा। दूसरा दिया है सब्ज बाग दिखाना। इस मुहावरे का अर्थ बताना हमें। सब्ज बाग दिखाना, बाग में घूमना, प्रलोभन देना, साग सब्जी पैदा करना, भयभीत करना। तो दोस्तों देखिए, जब किसी से कोई काम करवाना रहता है तो उसको क्या झूठे वादे दिखाए जाते हैं, उसको क्या सब्ज बाग कहा जाता है ना, उसको सब्ज बाग दिखाना है। तो क्या होता है, इसका प्रलोभन देना, उसे लालच देना। ठीक है, दिखावा करना, लालच देना, ये सब होता है इसका क्या, सब्ज बाग दिखाना। तो ऑप्शन नंबर बी ही जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होना का क्या मुहावरा अर्थ क्या होगा, चिकना चुपड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, मधुर भाषी होना। चिकना घड़ा होना, कहते हैं ना उसे तो किसी कोई बात का फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे उसे कितना जलील कर लो, कितना बोलो, वो तो एकदम चिकने घड़े की तरह है। तो इसका क्या अर्थ होता है, यानी वो निर्लज्ज, मतलब क्या होता है, चिकना घड़ा का होना निर्लज्ज होना। ठीक है, जिसको कोई लज्जा ना हो, अर्थात निर्लज्ज होना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आंखों में गड़ना। आंखों में गड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा। कभी कभी दोस्तों मार्केट जाइए या कहीं जाइए, कोई चीज बहुत पसंद आ जाती है, तो हम क्या कहते हैं, यार वो चीज मेरे आंखों में गड़ गई है, यानी उसको मुझे लेना। आंखों में गड़ जाने का मतलब वस्तु को पाने की, कोई वस्तु इतनी पसंद आ जाए कि उसको पाने की उत्कृष्ट लालसा हमेशा बोला जाता है ना, आंखों में गड़ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा यहाँ पे सही हो जाएगा। आंखों में गड़ना का सही उत्तर होगा। अगला देखिए, कलम तोड़ना। ठीक है, कलम तोड़ना का क्या अर्थ होगा, अंगूठा दिखाना, ज्यादा लिखना, अंधा होना, या फिर अच्छा लिखना। देखिए क्या कहते हैं, कभी कभी कोई लिखता है तो हम कहते हैं ना उसने तो कलम तोड़ दी। ठीक है, कलम तोड़ने का मतलब वो बहुत अच्छा लिखना, बहुत सुंदर लिखना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, अच्छा लिखना सही हो जाएगा। कलम तोड़ने का अर्थ क्या होता है, अच्छा लिखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा का रचनाकार कौन है। ठीक है, इसका रचयिता कौन है ये बताना हमें। कृष्णदास, अग्रदास, नाभादास या कवि गंग। तो दोस्तों चंद छंद वर्णन की महिमा, इसकी जो रचयिता है, रचनाकार है, वो है आपके कवि गंग। ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बात इनकी की जाए तो इनको कवि गंग के नाम से फेमस है। इनका वास्तविक नाम क्या है पूछता है, कहीं कहीं गंगाधर भी दिया रहता है। ठीक है, गंगाधर। और ये अकबर के, आपके अकबर, मुगल शासक अकबर के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि थे। इनकी अन्य रचनाएं पूछा जाए तो, अन्य रचनाएं गंग पचीसी, गंग पदावली और गंग रत्नावली, इनकी ये सब अन्य रचनाएं। ठीक है, याद रखिएगा। और इनके बारे में कहा भी जाता है कि इनकी एक रचना से रुष्ट होकर इनको किसने, शाहजहां ने इनको वो हाथी से कुचलवाने का आदेश दिया था। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये इतिहास में इसमें कुछ ज्यादा नहीं बताया गया, लेकिन एक कहावत के रूप में है ये।
लेकिन याद रखिएगा इसके कौन है, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार आपके कवि गंग हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रास पंचाध्यायी के लेखक हैं, रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है, नंददास, पदम सिंह, वल्लभाचार्य या पूरनमल खत्री। तो दोस्तों रास पंचाध्यायी इसके लेखक अगर पूछे तो याद रखिएगा इसके लेखक है नंददास। कौन है, नंददास है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही हो जाएगा, याद रखिएगा रास पंचाध्यायी की नंददास। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, ठीक है, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, केशव दास, प्राणनंद चौहान, अग्रदास या नरोत्तम दास। तो दोस्तों केशव दास, प्राणनंद चौहान, अग्रदास ये तीनों रामनंद शाखा कवि हैं, लेकिन नरोत्तम दास राम भक्त नहीं कृष्ण भक्त शाखा कवि। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रीति मुक्त धारा के कवि हैं, रीति मुक्त धारा कवि कौन है, बिहारी, देवी, मतीराम, घनानंद। तो दोस्तों रीति मुक्त धारा के कवि आपके जो बहुत फेमस है घनानंद, कवि घनानंद कौन है, रीति मुक्त धारा कवि है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी कौन सी है, मुंशी प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी पूछा है दोस्तों, तो बताइए कौन सी है, सौत, बड़े घर की बेटी, पूस की रात या गोदान। तो दोस्तों ये सब प्रेमचंद जी की काफी प्रचलित रचना है, लेकिन इसमें प्रथम हिंदी की बात की जाए तो सौत है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जगह इनकी प्रथम हिंदी कहानी कौन सी है, सौत है, ठीक है। बाकी इनकी गबन, गोदान, कफन, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, रंगभूमि, ठीक है, ये सब क्या है इनकी फेमस रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन उपन्यास नहीं है, कौन सा एक उपन्यास नहीं है, छप्पन, नरवानर, पहला खत, छोरा कुल्हारी का। ठीक है दोस्तों, तो छप्पन, नरवानर और पहला खत जो है ये सब आपके उपन्यास हैं, लेकिन छोरा कुल्हारी का आपका उपन्यास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, आखिरी यानी आखिरी उनका उपन्यास कौन सा है, गोदान, प्रेमा, मंगलसूत्र या सेवा सदन। तो दोस्तों अंतिम उपन्यास, ठीक है, इनका कौन सा है, अपूर्ण है। देखिए वो अंतिम उपन्यास कौन सा, अपूर्ण है यानी मंगलसूत्र। ठीक है, ये कैसा है, अपूर्ण है, यानी ये जब लिख रहे थे तब इनकी तबीयत खराब थी और इसको लिखते ही मतलब ये आधे पे ही इनका देहांत हो जाता है, तो ये अपूर्ण रहता है। बाद में इसको पूर्ण कौन कहता है, पूर्ण करते हैं इसको आपके इन्हीं के पुत्र अमृत राय। ठीक है, इन्हीं के पुत्र अमृत राय द्वारा मंगलसूत्र जो इनका उपन्यास है ये पूर्ण किया जाता है। तो इनका अंतिम कौन सा, मंगलसूत्र है। और अगर कहा पूछा है अगर सबसे पूर्ण कौन सा था, तो पूर्ण गोदान था। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही जगह, मंगलसूत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टछाप की स्थापना किसने की, अष्टछाप कवियों में एक संस्था, तो बताइए उसकी स्थापना किसने की, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, केशव, रामानंद। तो दोस्तों अष्टछाप की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। ठीक है, वल्लभाचार्य ने की, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूछे अष्टछाप के कवि, अष्टछाप में कवि कौन से कवि आते हैं, तो याद रखिएगा पहला आता है कुंभन दास, कृष्णदास, कुंभनदास, कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, पांचवें हैं छीत स्वामी, नंददास, यहाँ पे अगर पांचवें ये हैं, ये छठे हैं, ये सात हो गया, सात। और आठवें आपके हैं चतुर्भुज दास। कौन है, चतुर्भुज दास। ठीक है, ये आपके अष्टछाप कवि हैं। कहा जाए कौन है अष्टछाप कवि, तो कुंभनदास, कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास, ये अष्टछाप कवि हैं। और इनकी स्थापना किसने की थी, तो वल्लभाचार्य ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
जानकी मंगल किसकी पुस्तक है? ठीक है, जानकी मंगल किसकी पुस्तक है बताइएगा? कबीर जी की, तुलसी की, सूर जी की या जायसी की? तो दोस्तों जानकी मंगल है आपकी तुलसी जी की। ठीक है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल ये सब तुलसी जी की। रामचरित मानस इनकी फेमस है ही। ठीक है, और कबीर जी की साखी शबद रामायणी ये सब कबीर जी का है। सूरदास का सूर सरावली, ठीक है, और जायसी जी का महान ग्रंथ है ये आप जानते हैं पद्मावती। ठीक है, तो याद रखिएगा जानकी मंगल किसकी है? ऑप्शन नंबर बी तुलसी की। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कवि और आचार्य दोनों कौन है? ठीक है, किसी कवि और कवि के साथ साथ वो आचार्य भी थे। बिहारी, घनानंद, भिखारीदास, देव। तो दोस्तों देखिए बिहारी, भिखारीदास और जो देव है ये सब क्या है? सिर्फ कवि थे, लेकिन घनानंद क्या थे? आचार्य भी थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, घनानंद कवि और आचार्य दोनों थे। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे कहते हैं। ठीक है, कन्या के गर्भ से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? कन्या पुत्र, अवैध पुत्र, कानिन या कुमारी सुत। ठीक है, तो दोस्तों कन्या के गर्भ से जन्म होने वाले को बोलते हैं कानिन। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी कानिन बोलते हैं। ठीक है, याद करिएगा क्या बोलते हैं? कानिन। ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं? कानिन। अगला क्वेश्चन देखिए, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है बताइएगा? दिक्पाल, ये दिक्पाल है, दिग्पाल, दिक्पाल, दिगंबर, विशंभर, पैगंबर। तो दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उसके लिए एक शब्द होता है दिगंबर। क्या होता है? दिगंबर। ठीक है, याद रखिएगा दिशाएं जिसका वस्त्र उसके लिए एक शब्द दिगंबर। दिक्पाल मतलब दिशाओं का पालन करने वाला। ठीक है, चारों दिशाओं का पालन करने वाला, उसे क्या बोलते हैं? दिक्पाल। विशंभर, विशंभर मतलब होता है विश्व का भरण पोषण करने वाला, विश्व का भरण पोषण करने वाला। क्या होता है? विशंभर होता है। ठीक है, और बात की जाए पैगंबर की, तो पैगाम देने वाले को क्या कहा जाता है? पैगंबर। पैगाम देने वाले, पैगाम देने वाला को क्या बोला जाता है? पैगंबर। तो यहाँ क्या पूछा था? दिशाएं जिसका वस्त्र है उसका क्या हो जाएगा? दिगंबर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आधी रात का समय, आधी रात के समय को क्या कहा जाता है? सरवरी, निशा, विभावरी या फिर निशीथ। तो दोस्तों देखिए आधी रात के समय को क्या कहते हैं? निशीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी आपका निशीथ ही सही जगह। सरवरी जो होता है उसको रात ही बोलते हैं, इसको मेन रात या फिर गोधली बेला भी इसको कहा जाता है। कहीं कहीं गोधली बेला भी देखने को मिलेगा। निशा तो आपकी रात होती ही है, रात का पर्यायवाची। और विभावरी क्या होता है? तारों वाली रात। ठीक है, तारों वाली रात को हम क्या बोलते हैं? विभावरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता। एक ऑप्शन नहीं दिया है यहाँ पे, क्या? वाचाल। तो बहुत अधिक बोलने वाला जो नहीं दिया था, वाचाल ही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बहुत अधिक बोलने वाले को क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसका विपरीत मूक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। ठीक है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विवाहित, विधवा, अज्ञेय, सधवा। तो दोस्तों जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए होता है सधवा। क्या होता है? सधवा, या फिर बोलते हैं सौभाग्यवती भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? जिस स्त्री का पति जीवित हो। विवाहित जिसकी शादी हो चुकी है, जिसका विवाह हो चुका है वो विवाहित। ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए विवाहित यूज होता है। ठीक है, विधवा जिस स्त्री का पति मर चुका हो उसके लिए विधवा। और जिस पुरुष की स्त्री मर चुकी है, यानी जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी है उसके लिए विधुर यूज होता है। ठीक है, विधुर का प्रयोग किया जाता है। अज्ञेय जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए सधवा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो हमेशा रहने वाला है, मतलब जो हमेशा रहने वाला यानी जो कभी नहीं समाप्त हो सकता। बताइए, शाश्वत, अनवरत, प्रतिहत, आजीवक। तो दोस्तों जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए क्या होता है? शाश्वत। शाश्वत आपका क्या होता है? इसके लिए सही शब्द होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमृत, अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? इसका समानार्थी शब्द बताना है। तो पीयूष, तुरीर, बाढ़, सिख। ठीक है,
तो अमृत शब्द का जो समानार्थी होता है वो पीयूष होता है। क्या होता है? पीयूष। पीयूष के साथ अमीर, सुधा, सोम, ये सब किसके होते हैं? अमृत के होते हैं। ठीक है। बाढ़ का तो जानते हैं, विसिक, विसिक हो गया, तीर हो गया, सब किसके होते हैं? बाढ़ के होते हैं। तुड़ीर तर्कस को बोलते हैं। ठीक है। और वज्र आपका प्रहार होता है ये। ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सब किसके हैं? तो पीयूष का क्या है? अमृत हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है, इसमें से एक अनेकार्थी है बताइए। बाकी तीन क्या होंगे? एकार्थी होंगे, एक अर्थ रखने वाले। शेर, कुत्ता, हिमालय, गोली। तो इसमें से कौन सा अनेकार्थी है? तो दोस्तों शेर, शेर जो शब्द है सिर्फ शेर के लिए प्रयोग किया जाता है। कुत्ता, कुत्ता भी सिर्फ कुत्ते के लिए प्रयोग किया जाएगा। और हिमालय, हिमालय भी सिर्फ एक ही अर्थ में हिमालय के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन गोली, गोली के कई अर्थ निकलते हैं। गोली एक आप जानते हैं कंचे वाली गोली होती है, एक बंदूक की गोली होती है। तो ये क्या होता है? गोली के आपके कई अर्थ होते हैं। तो ये अनेकार्थी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका गोली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धनंजय, धनंजय शब्द का अनेकार्थी है। अनेकार्थी कौन सा होगा बताइए? अर्जुन, बाढ़, जोड़ा, आनंद। तो दोस्तों धनंजय, धनंजय आपके अर्जुन को भी कहा जाता है। किसको? अर्जुन जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 5 पांडवों में से एक अर्जुन को धनंजय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्दकोश का अनेकार्थी है। शब्दकोश का अनेकार्थी बताना है। अभिधान, शंख, पृथ्वी, माला। तो दोस्तों शब्दकोश का एक अनेकार्थी क्या होगा? अभिधान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी का तो जानते हैं, धरा, इला, ठीक है, धरती, ये सब पृथ्वी का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन का एक अर्थ जिंदगी है, दूसरा क्या होगा बताइए? एक अर्थ तो जिंदगी होता है, दूसरा पानी, वायु, जीने का ढंग या फिर प्राणी। तो दोस्तों क्या होता है? जीवन का एक अर्थ जिंदगी, तो दूसरा क्या? प्राणी होता है। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। ईशा, ईर्षा, ईर्षा या ईर्ष्या। तो दोस्तों ईर्ष्या कैसे लिखाती है? आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, ईर्ष्या। शुद्ध वर्तनी इसमें क्या है? ईर्ष्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। फिर हमें बताना है किसकी शुद्ध वर्तनी है। अंतर्धान, षष्ठम, अनुसंगिक, सहस्त्र। तो दोस्तों इसमें से शुद्ध वर्तनी किसकी? ऑप्शन है ए, अंतर्धान की शुद्ध वर्तनी ऐसे लिखाता है। ठीक है। षष्ठम की बात की जाए तो ये षष्ठम होता है। क्या होता है? षष्ठम, यानी 6, छठा नंबर जो होता है उसे षष्ठम बोलते हैं। अनुसंगिक नहीं होता, आनुषंगिक होता है। क्या होता है? आनुषंगिक। इसका शुद्ध ये होता है। और सहस्त्र ऐसे लिखा जाता है, सहस्त्र। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? अंतर्धान यहाँ पे सही लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज के मेरे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हमारे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, जमकर शेयर करिए दोस्तों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।